हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो पाए उसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि संविधान से रिलेटेड है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। संविधान की कुंजी जो है किसको कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया जाता है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को बताया जाता है राज्यों का संघ। ये क्वेश्चन काफी बार जो है एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए, वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या है 6, लेकिन पहले ये 7 होती थी। एक अधिकार को जो है इसमें से हटा दिया गया है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देंगे? तो देखिए, जो राष्ट्रपति हैं अगर वो अपना त्याग पत्र दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे, जबकि जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भारतीय संविधान है उसके जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो मतलब कि कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसमें कौन होते थे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये बात जो है पास्ट की हो रही है। तो जो स्थायी सदस्य थे, स्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात करूं मैं अस्थायी की, तो यहाँ पर जो है अस्थायी जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में है, भारतीय संविधान के स्थायी। देखिए, यहाँ स्थायी मिसप्रिंट जो है हो गया है, तो स्थायी की जगह यहाँ पर अस्थायी पढ़िएगा आप लोग। तो भारतीय संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि जो प्रथम बार जो अध्यक्षता की थी भारतीय संविधान की जो बैठक हुई थी उसकी, तो वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन नेक्स्ट टाइम में जो है राजेंद्र प्रसाद जी को इसका जो है स्थायी अध्यक्ष जो है इतनी बार आपातकाल लग चुका है। तो देखिए, हमारे देश में अब तक 3 बार जो है आपातकाल लग चुका है, जबकि वित्तीय आपात जो है आज तक हमारे देश में नहीं लगा है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत जो है कर दिया गया है? तो संविधान के जो अनुच्छेद है आपका 17, अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। इसको जो है आप उच्च सदन और निम्न सदन भी जो है कह सकते हैं। उच्च सदन राज्यसभा होती है, जबकि निम्न सदन जो है वो लोकसभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्यकाल का समय कब से कब तक का जो है होता है? तो शून्यकाल का समय होता है आपका 12 से 1, 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है वह आपका शून्यकाल माना जाता है, यानी कि जो है ये 1 घंटे का समय आपका होता है। मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? तो जो मूल कर्तव्य हैं उसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में शामिल किया गया है। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है? तो विश्व में अगर किसी भी देश का लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है तो वह है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है खास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? कॉमन क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, सभी को याद होगा आई होप। तो कितना समय लगा था भारत के संविधान को बनाने के लिए? तो भारत के संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो है समय लगा था। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा जो है किसे कहा है? तो अंबेडकर जी के द्वारा जो है संविधान की जो आत्मा है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में जो है किया गया है? तो अनुच्छेद 51 क में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। हमारे देश में 3 सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो देखिए, तीनों सेनाओं का जो सेनापति है तो वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ही देश का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। संसद के दोनों सदनों के जो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? यानी कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं उसमें जो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है, तो देखिए ऊपर अभी मैंने बताया था कि प्रश्नकाल कब से कब तक होता है। तो शून्यकाल आपका होता है 12 से 1 तक का। कब तक का होता है? देखिए, इसमें देख लेते हैं, 12 से 1 बजे तक का आपका शून्यकाल होता है। और जबकि यहाँ पर बात हो रही है प्रश्नकाल की, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय को हम क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 जो है कर दी गई थी? तो संविधान के अनुच्छेद 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 जो है कर दी गई थी। पहले जो मतदान के लिए जो एज होती थी वह 21 होती थी, तो 21 को जो है घटा करके 18 कर दी गई है। और ये आपका जो है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ऐसा किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी? तो जो मौलिक अधिकार हैं आपके, सबसे पहले इसे अमेरिका देश में जो है मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया है? तो देखिए, पहले जो है अधिकार हमारे 7 होते थे, लेकिन अभी जो है वो 6 रह गए हैं। तो संपत्ति का जो अधिकार था उसको जो है समाप्त कर दिया गया है, और ये जो इसको समाप्त कर दिया गया है, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ऐसा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो जैसे कि मैं ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे देश में अभी तक 3 बार जो है आपातकाल लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। तो इसका आंसर यही होगा कि कभी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में कितने प्रकार का ऋण जारी करने की जो है शक्ति होती है? तो भारत के संविधान में जो है 5 प्रकार के ऋण जारी करने की शक्ति होती है। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन जो था सबसे पहले जो है पंजाब में लगा था। मौलिक कर्तव्यों को किस किस देश के संविधान से जो है लाया गया है? तो मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूँ तो रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्यों को लाया गया है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक जो कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं, उसकी लैंग्वेज जो है कहाँ से ली गई है, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है। तो वो भी आपको अच्छे से कवर जो है कर लेना है, अच्छे से आपको याद कर लेना है। देखिए, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से जो है ली गई है। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से जो है लाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो प्रस्तावना की जो भाषा है उसको जो है ऑस्ट्रेलिया देश से जो है लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता की यहाँ पर बात हो रही है, तो ब्रिटेन के संविधान से जो है एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे देश में जो है किया गया है, देश के संविधान में किया गया है। लेकिन अगर दोहरी नागरिकता की बात आती है तो दोहरी नागरिकता जो है अमेरिका में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वह किसको प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? यानी कि जो सारी जिम्मेदारियां होती हैं उनकी, तो उनको जो है कौन देखता है? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है उनका कार्यभार जो है देखेंगे। भारत की जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भारत की जो 22 भाषाएं हैं, पहले तो यही क्वेश्चन हो जाता है कि कितनी भाषाएं हैं। तो भारत की जो है 22 भाषाएं हैं और उनका जो उल्लेख है वह 8वीं अनुसूची में है, यानी कि 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उनको किन शब्दों से जो है वो शुरू होती है? तो हम भारत के लोग शब्द से जो है ये प्रस्तावना आपकी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 42वां जो संविधान संशोधन था वह आपका 1976 में हुआ था, उसके द्वारा प्रस्तावना में कौन से जो शब्द है शामिल किए गए हैं? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि 42वां जो संविधान संशोधन है उसको हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह आपका 1976 में हुआ था, जबकि जो 44वां संविधान संशोधन था वह आपका 1978 में हुआ था। तो याद रखिएगा इसको, क्योंकि इस संविधान संशोधन में यानी कि 42वें संशोधन में जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें संशोधित की गई थी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके एग्जाम के लिए। तो 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए थे? तो देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, यानी कि जो 3 शब्द हैं ये आपके संविधान में जो है ऐड किए गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से जो है पुकारा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को इंडिया और भारत, देखिए ऑप्शन में आपको मिलेगा हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान से नहीं, केवल इंडिया और भारत ही जो है शब्द जो है भारत देश के लिए, हमारे देश के लिए प्रस्तावना में जो है इस्तेमाल किए गए हैं। हमारे देश को इंडिया और भारत नाम से प्रस्तावना में पुकारा गया है।
नीति निदेशक तत्व, जो ये आपके नीति निदेशक सिद्धांत है, उसकी शक्ति जो है किस देश के संविधान से जो है ली गई है? तो नीति निदेशक की अगर हम बात करूँ तो यह जो है आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा जो है अपनाया गया है? तो जो भारत का संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसमें ऑप्शन में अब और कुछ भी आपको जो है मिल जाएगा। तो ये जो है 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे, क्योंकि प्रथम यहाँ पर पूछा गया है, तो बाद में भी कुछ हुए हैं, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम प्रधानमंत्री थी। तो जो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया अपने पद पर कितने दिन तक रह सकता है? ठीक है, तो वो 6 महीने तक जो है अपने पद पर रह सकता है। संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य बिना बने वो 6 महीने तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद जो है स्थगित नहीं होता है? तो आर्टिकल जो 21 है आपका, अनुच्छेद 21 जो है वो कभी भी स्थगित नहीं होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में भी जो है इसको स्थगित नहीं किया जाता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कोई सदस्यों की जो संख्या, देखिए यहाँ पर भी जो है संख्या जो है काम करती है। तो लोकसभा की कार्यवाही जो है तभी होगी जब 1/10 का जो है उपस्थित होना अनिवार्य होता है, यानी कि 10% जो होता है। ठीक है, 1/10 जो है सदस्य वहाँ पर उपस्थित होंगे, तभी जो है लोकसभा की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 यानी कि 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और ये राज्यसभा की बात हो रही है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो जो वार्षिक बजट होता है उसको पेश करता है वित्त मंत्री, और ये जो है आपका लोकसभा में जो है पेश किया जाता है। वार्षिक बजट को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और वो भी वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष ही यह निर्णय लेता है कि ये जो विधेयक है वह धन विधेयक है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो देखिए, सभी धर्मों का जो महत्व है वह स्वीकार करना, यानी कि इसका कोई अपना जो है धर्म नहीं है। सभी धर्मों को यहाँ पर महत्व जो है इसका कोई अपना जो है धर्म नहीं है। सभी धर्मों को यहाँ पर महत्व जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो समान संहिता जो है समान नागरिक संहिता जो है वह गोवा राज्य में, गोवा जो है एकमात्र राज्य है जहाँ पर ये लागू है। संविधान के किस भाग में नीति निदेशक सिद्धांत जो है वर्णित है? तो भाग 4 है, जबकि अनुच्छेद जो है वो आपका 36 से लेकर के 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसमें वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? तो कानून की समानता का जो अधिकार है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि आर्टिकल 14 में है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है? तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। और ये जो है अलग अलग जो है प्रोफेशन से होते हैं सदस्य। सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री पद पर जो है जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का जो है अधिकार देता है? तो आर्टिकल है आपका 326। अनुच्छेद 326 के अनुसार जो है वोट देने का जो है अधिकार है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर ही बताया था जब एकल नागरिकता की बात की गई थी। तो जो दोहरी नागरिकता है वह जो है अमेरिका में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, जो कि मैं आपके लिए लेकर के आई थी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी आपको जो है इंपॉर्टेंट वीडियो मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।